हरे कृष्णा। वर्ष में आने वाले सभी मासों में से सबसे श्रेष्ठ मास माना जाता है कार्तिक मास को। ये मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और चातुर्मास के अंदर सबसे अंतिम आने वाला मास भी है। इसी मास के अंदर भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इस मास की महिमा का वर्णन अनेक शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों में किया गया है और इस मास के अंदर भी तुलसी देवी की सेवा पूजा करने का विशेष महत्व है। हमें आप सबके कमेंट्स मिले थे कि आप तुलसी महिमा के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो इसलिए आज से हम तुलसी देवी की महिमा की कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमती तुलसी देवी की महिमा का वर्णन हमें सारे प्रमुख ग्रंथों, वेदों, पुराणों और उपनिषद में प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवत भक्त ही तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने भी उनका गुणगान किया है और यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी तुलसी महारानी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी स्तव का पाठ किया था। उनकी महिमा और गुणों का वर्णन करने में भगवान स्वयं भी परम आनंद और शुद्धि का अनुभव करते हैं। विशेषकर हमें पुराणों में तुलसी देवी की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है, धात्री तुलस्योर्मोहत्म्या अपि देवैश्चतुर्मुखः न समर्थो भवेत् भक्तुं यथा देवस्य शार्ङ्गिणः। यानी संक्षिप्त में कहा जाए कि तुलसी का महात्म्य इतना अधिक है कि ब्रह्मा भी अपने चारों मुखों से उनका गायन नहीं कर सकते। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि गरुड़ से कहते हैं, विप्रा मंत्रा कुशावनी तुलसी च खगेश्वर नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणः पुनः पुनः। तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग पंच प्रवहणान्येव भवाब्धौ मज्जतां नृणाम्। अर्थात हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी दूषित नहीं माने जाते, कभी भी निर्माल्य यानी कि बासी नहीं बनते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबे हुए लोगों का नौका के समान उद्धार कराते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गाय ये 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के एकमात्र साधन हैं और उन्हें षटपदी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गरुड़ पुराण में भी भगवान नारायण द्वारा तुलसी देवी की महिमा का मंडन किया गया है। आइए अब हम तुलसी देवी से जुड़ी हुई एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा के स्थल से श्री राधिका की अनुपस्थिति के कारण अंतर्ध्यान होकर चले गए। अब व्रज की गोपियां तो श्री कृष्ण की विरह ज्वाला में जलने लगी और उस चंद्रमा से युक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण को वृंदावन के वनों में खोजने लगी। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह से इतनी व्याकुल हो चुकी थी कि वे सभी पागलों की भांति भिन्न भिन्न वनों में भगवान को खोजने लगी। उन्हें ढूंढते हुए एक तुलसी कानन को देखा उन्होंने और उसके पास जाकर वे सब कहने लगी, हे तुलसी, हे वृंदे, तुम संपूर्ण जगत की मंगलकारिणी और श्री गोविंद के चरणों की प्रिया हो। तुम्हारे बिना इस जगत का कौन कल्याण कर सकता है, इसलिए हम सब तुम्हारी शरण में आए हैं। कृपा करो, हमारे जीवन में आनंद और मंगल प्रदान करो। हमारे प्राणनाथ स्वयं श्री कृष्ण खो चुके हैं और उनके खो जाने के कारण हम उस वन में उन्हें ढूंढते हुए भटक रही हैं। हे हरि प्रिया तुलसी, कृपा करके हमें बताओ कि कृष्ण कहाँ है। ये एक समाचार पाकर ही हमारा जीवन मंगलप्रद बन जाएगा। इस प्रकार बोलते हुए श्री गोपियों ने आगे कहा, कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्भिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण हमसे अधिक प्रिय हैं। क्या तुमने अपने यानी कि तुलसी को पहने और भौरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को कहीं इधर उधर से जाते हुए देखा है? हे तुलसी, तुम्हारे बिना और कोई भी सर्वश्रेष्ठ और भाग्यशाली नहीं है। तुम तो स्वयं हमेशा गोविंद के चरणों में रत रहती हो और गोपाल तुम्हें अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसके कारण वे कभी भी अपने श्री चरणों से तुम्हें दूर नहीं करते।
ऐसे गोविंद के चरणों में जिनका सीधा संबंध है, वे सदैव दयालु और परोपकारी होते हैं। हम सभी इस आशा को हृदय में धारण करके तुम्हारे पास आई हैं कि तुम हमें श्री कृष्ण का संग प्रदान करोगी और हमारे प्राणों की रक्षा करोगी। इस प्रकार कृष्ण का विरह सहते हुए अब हमारे लिए हमारे प्राणों को संभाल कर रखना असंभव हो चुका है। हे परम भाग्यवती तुलसी, अच्युत के बारे में तुम अवश्य जानती होगी। क्या वे इस वन में आए थे? तुम कृपया हमें ये बताकर हमारे जीवन की रक्षा करो। कृष्ण के विरह में हम सब अधीर हो चुकी हैं। अब हमारे अंदर उन्हें खोजने की शक्ति शेष नहीं रह गई। श्री कृष्ण तो यहाँ भ्रमरों से गुंजायमान तुलसी की माला धारण करके आए थे और अब लगता है कि वे शायद इधर उधर कहीं छिप गए हैं। उनके आसपास गुंजायमान भ्रमरों की शब्द ध्वनि से उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हम इतने विरह में आ चुकी हैं कि उन भ्रमरों की गुंजायमान ध्वनि को भी नहीं सुन पा रही हैं। इसलिए हे जगत का मंगल करने वाली तुलसी, हम तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण का संग प्रदान करके हमारे जीवन की रक्षा करो। कृपया हमें बताओ कि हमारे प्राणनाथ कहाँ जा चुके हैं। इस प्रकार से वृंदावन की गोपियों ने कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए श्री तुलसी का आश्रय ग्रहण किया था और यही संदेश वे हमें भी प्रदान करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए मात्र तुलसी महारानी की सेवा, पूजा और प्रार्थना ही आवश्यक है। जब भी कोई भक्त भगवत धाम में वापस जाता है तो सबसे पहले वो तुलसी महारानी के पास जाता है और तुलसी महारानी ही उन्हें भगवान के पास लेकर जाती हैं। भगवान की कृपा को सीधे प्राप्त करना असंभव है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है और इसीलिए इस कार्तिक मास में तुलसी महारानी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये थी इस कार्तिक मास महात्म्य कथा की पहली तुलसी कथा श्रृंखला। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और इस कथा का अगला भाग सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अगर संभव है तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस कथा की अगली कड़ी में शिवजी द्वारा तुलसी महारानी की गई स्तुति का विशेष श्रवण करेंगे और ये बड़ी ही रोचक कथा है। तो उसे याद से सुनने के लिए बिना मिस किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी
कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं
शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी, धर्माधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला, षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे, नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं।
इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताधि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।